गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज नाइन्थ क्लास के लिए सिविक्स का हमारा जो फोर्थ लेसन है उसके ऐसे टाइप हैं। भारत में चुनाव के निम्न स्तर की जन सहभागिता के लिए उत्तरदायी 5 तत्वों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में चुनाव में निम्न स्तर यानी बहुत ही कम लोगों की जन सहभागिता यानी लोगों की भागीदारी या लोग उसमें कम भाग लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि लोग चुनाव के अंदर बहुत ही कम भाग लेते हैं? तो उसके कारण हमने बताने हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 2014 की 16वीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर मतदाताओं की संख्या 81 करोड़ 40 लाख से अधिक थी और भारत में चुनाव में अधिकांश मतदाता वोट डालने नहीं जाते हैं। भारत में निम्न स्तर की जन सहभागिता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अनपढ़ता यानी वो पढ़े लिखे नहीं हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ है और अशिक्षित व्यक्ति मत अधिकार का महत्व नहीं समझता। वो वोट का महत्व नहीं समझता कि इसके वोट डालने से क्या होता है। और अधिकांश अशिक्षित व्यक्तियों को मत अधिकार का प्रयोग करना आता है। गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ना तो दूर की बात, चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। गरीब व्यक्ति मत अधिकार का महत्व नहीं समझता और अपनी वोट को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट है गरीबी के कारण। बेकारी, भारत में जन सहभागिता के निम्न स्तर के होने का एक कारण बेकारी भी है। बेकारी यानी उसके पास कोई काम नहीं होता, कोई रोजगार उसके पास नहीं होता। भारत में करोड़ों लोग बेकार हैं। बेकार व्यक्ति मत अधिकार को कोई महत्व नहीं देता, वह अपना वोट बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कुछ कारण ये बताए हैं। बाकी शिक्षित लोगों में राजनीतिक उदासीनता यानी वो राजनीति के बारे में जो है वो जानना नहीं चाहते, वो उदासीन रहते हैं। इसके बाद है मतदान केंद्रों को दूर होना। मतदान केंद्र जहाँ पर वोट डाले जाते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो जिसके कारण लोग जो है वहाँ पर जाना नहीं चाहते। इसके बाद है भारतीय चुनाव आयोग की रचना का वर्णन करें। भारतीय चुनाव आयोग कैसे बनाया गया है? चुनाव आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और कुछ अन्य सदस्य हो सकते हैं। इनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। 1989 से पूर्व चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, यानी केवल एक ही सदस्य उसके अंदर था। और 1989 में कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए, परंतु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस फैसले को बदल दिया था और 1 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार ने 2 नए चुनाव आयुक्तों कृषि सचिव एस गिल और विधि आयोग के सदस्य GVG कृष्णमूर्ति को नियुक्ति का चुनाव आयोग की 3 सदस्य बनाने की महत्वपूर्ण कदम उठाया। यानी उन्होंने 3 सदस्य उसमें ऐड कर दिए। और दिसंबर 1993 को संसद ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आजकल सैयद नसीम अहमद जैदी मुख्य चुनाव आयुक्त है। यानी ये चुनाव आयोग की जो है समय समय पर जो है उसमें चेंजिंग होते रहे। पहले केवल मुख्य चुनाव आयुक्त था, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 आयुक्त उन्होंने और जोड़ दिए और उसके बाद फिर उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ कुछ अन्य सदस्य भी जो उसमें जोड़े गए। तो ये चुनाव आयोग की रचना है कि कैसे चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव आयोग के 5 कार्य बताने हैं। सबसे पहले मतदाता सूची को तैयार करना। जो व्यक्ति वोट डालते हैं तो जिसकी वोट नहीं बनी हुई है तो उसकी वोट को बनाना, ठीक है। और जिसमें कोई भी किसी भी कारण से कोई मत सूची में से उसका नाम कट जाता है तो उसको दोबारा, जिसकी एज 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है उन सभी का नाम मतदाता सूची में आ जाता है। चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना यानी चुनाव के लिए डेट डिसाइड करना, ये भी चुनाव आयुक्त का काम है, चुनाव आयोग का काम है। चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। चुनाव का निरीक्षण करना, उसकी जांच करना, निर्देशन देना कि क्या क्या निर्देश दिए जाते हैं
और नियंत्रण। पूरे चुनाव के दौरान पूरी चुनाव प्रक्रिया पर नियंत्रण रखा जाता है। सदस्यों की अयोग्यता संबंधी परामर्श। जो सदस्य अयोग्य होते हैं यानी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होते, उनके बारे में भी बताया जाता है। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त के 5 कार्य हैं। ठीक है, तो ये आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आप सभी की ये क्वेश्चन समझ में भी आया होंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन राइट भी करना है और लर्न भी करने हैं, और आपने इसको 5 बजे से पहले शाम के वो भेज देने हैं, पर्सनल नंबर पर भेजने हैं। ओके, थैंक यू।